हुकूमत की तरफ से, खुद वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कल उनके लहजे में, उनके अल्फाज में, जो कि अपोजिशन के लिए वो माजी में इस्तेमाल करते रहे हैं, कुछ नरमी थी। एक ऑलिव ब्रांच उन्होंने ऑफ़र की तो क्या अपोजिशन उसको थामेगी? उन्होंने कहा कि हाँ, एक रास्ता हो सकता है कि वज़ीर आज़म स्टेप डाउन कर जाएं, अपनी ही पार्टी से किसी और को अपनी जगह वज़ीर आज़म बना दें, 5 साल बेशक अपनी मुद्दत पूरी करें, तो उस सूरत में मामलात आगे बढ़ सकते हैं। पलवशा साहिबा, आपका इस पे क्या रिएक्शन है? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसमें अपोजिशन के लिए ये भी कहा कि भाई मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। नैब के हवाले से उन्होंने कहा कि जी आप लोग मुझे कहते हैं न्याजी नैब नेक्सस है, हालांकि नैब तो मैंने बनाई ही नहीं, आप लोगों ने बनाई थी। सो आपको ये अल्फाज सुन के क्या लगा? देखिए, मैं हैरान हूँ कि आप किस चीज को ऑलिव ब्रांच, मतलब कौन सी ऑलिव ब्रांच उन्होंने एक्सटेंड की है। क्या हम ऑलिव ब्रांच का ये मतलब लें कि उन्होंने इस दफा जो वो एक तल्ख लहजा इस्तेमाल करते हैं या वो जो गालम गलोच उनकी साइड से होती है वो नहीं हुई। ये तो कोई ऑलिव ब्रांच नहीं है ना कि उन्होंने इस दफा समझा कि शायद नहीं, उन्होंने ये भी कहा ना कि तकरीर नहीं करने देते, और उन्होंने बैठ के बात करने की भी बात की इशूज पे जब नैब का तस्करा हुआ। देखिए, बात यह है, वसत एहतराम वलीद इकबाल साहब से ये अपनी पार्टी के चंद ऐसे लोग हैं जिनके साथ बैठ के बात की जा सकती है। उनसे मैं माजरत के साथ कुछ बातें आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त मुल्क में क्या हम किसी नॉर्मल हालात से गुजर रहे हैं? आप जिस शोबे की तरफ देखें, अच्छा चले एक बीमारी आई, वबा आई, इसमें हम धंसे हुए हैं। आप सिर्फ ये देख लीजिए, मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। आप एपीसी का पूछेंगे, आप ये देखिए चंद दिनों से क्या हो रहा है। इनके अपने मेंबरान उठ के हुकूमत के खिलाफ बात करें, संगीन इल्जामात इनके एमएनएज उठकर रोजाना न सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पर, आपके टीवी चैनल्स पर बैठकर लगाते हैं और तफसीलन के फिर हम देखते हैं कि कैबिनेट मीटिंग होती है ऐसे वक्त पे जहां 22 करोड़ आवाम की जाने जो है वो एक एक सांस को लिटरली तरस रही। आप ये अंदाजा कीजिए, मैंने सुना, जब मैं तो खैर अभी नंबर्स देखती नहीं हूँ, कोई फायदा नहीं, ना ये नंबर्स ठीक हैं जो हमारे पास आ रहे हैं और ना ये वबा रुक रही। ऐसे माहौल में जिस मुल्क की कैबिनेट बैठे और बैठकर एक दूसरे के दस्तों गिरेबान, आप मुझे बताइए, एक आपने देखा पंजाब की क्या हालत है, बाकी सूबों की क्या हालत है? आप देख रही हैं पंजाब का मिनिस्टर उठता है, वो फवाद चौधरी को गालम गलोच करता है, जहां बैठते हैं वहां तुम वजीर आजम बनना चाहते हो। भाई आप बताएं, चले आप अपनी अगर लड़ाइयों से अगर फारिग हो जाए तो ये भी तो बताएं कि ये लोग जो बैठे हैं वो लोग जो आपके मेरे जैसे इंतजार में है कि हमारी बारी किस दिन आएगी, ये तमाम लोग किसकी तरफ देखें? मतलब आपको नहीं लगता लीडरशिप का फुकदान है उसके ऊपर? अब आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, आपने उनकी रिमार्क्स बताए, आप मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाना, यह मामला जाना एग्जेक्टिव की ये फेलियर है या नहीं है? एग्जेक्टिव की कमजोरी है कि जो मामला उनके हाथ के थे वो कोर्ट में चले गए। अब आप फिर उस पर भी आ जाएं। अब मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप ही के रियासत मदीना की जो हम बात करते हैं, ये बात करते हैं, उनको ये खबर नहीं कि उनका अपना काजी जगह जगह इंसाफ मांग रहे और उनके घर सुप्रीम कोर्ट के एक जज के घर जाकर उनको पहुंचाई जाती है धमकी आमेज वीडियो। पलवशा साहिबा, पहले तो इसी पे ज़रा आपका मौक़िफ़, क्योंकि अगेन वही बात है कि जब पेट्रोल सस्ता किया गया तो बहरान आ गया, लोगों को अवेलेबल नहीं था, किल्लत थी। अब उसी माफिया के आगे शायद घुटने टेकने पड़ जाते हैं हर हुकूमत के लिए, वो लोग नागुज़ीर हो जाते हैं या उनकी डिमांड्स के आगे आपको इस तरीके से जो है वो सर झुकाना ही पड़ता है। आज भी वही हो रहा है। देखिए, कोई इस एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल इख्तलाफ रखती हूँ। माफिया से अगर हुकूमत चलानी है तो फिर मैं जो राना तनवीर साहब कह रहे हैं, हुकूमत की हमें जरूरत। हुकूमत को पैसा बात नहीं होती कि वो आके हमें बता दे कि आप लोगों में से इतने लोग जो हैं जुलाई के एंड तक मर जाएंगे, इतने बीमार हो जाएंगे, इतने बेरोजगार हो जाएंगे। अभी 25 रुपए का जो इजाफा इस वक्त आ रहा है, आप मुझे बताइए, अगर इन्हें इतनी ही परवाह है वजीर आजम साहब को इस मुल्क की इकोनॉमी की, छाबड़ी वाले की जो उन्हें लड़काने में नजर आया, या मजदूरों की, तो ये क्या कर रहे हैं? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरा ये सवाल है कि हम ये मामला किसके हाथ में है? क्या टाइगर फोर्स से मुल्क को चलाना है? अब देखिए, इतना इस कदर मुश्किल हालात का बजट पेश हो रहा था, वजीर आजम साहब एक दिन आए,
जिस वक्त इस पर तजावीज़ दी जा रही थी, जो आप कह रही थी कि ऑपोजिशन को आगे बढ़ के साथ मिलना चाहिए, वज़ीर आज़म साहब सिर्फ जी, जी। 4 लोग थे जो मैंने देखे, अगर मैं गलत हूँ प्लीज करेक्ट मी, 4 लोग थे ठीक। लड़के लड़कियां जिनको टाइगर फोर्स के नाम पे खड़ा होकर वो कोई लेक्चर दे रहे थे। ये है हमारे हालात। आपके जो बुजरा हैं, एक है, अब मैं आ जाती हूँ फॉरेन पॉलिसी पे। आप देख लीजिए, जब स्टेट डिपार्टमेंट की कल की जो रिपोर्ट आई है अमेरिका की, उसमें हम पर इल्जामात लगाए गए। उसी वक्त वजीर आजम साहब ने, जब फॉरेन ऑफिस उनका जवाब दे रहा था, वजीर आजम साहब ने वो उसामा को शहीद कह के एक नया जो है वो खोल दिया पेंडोरास बॉक्स। फिर आप ये देखिए आपके बुजरा जिनके हवाले हमारे मुख्तलिफ वो जगह वो शोबे हैं कि जो आज बड़े जरूरी हैं। कोई कहता है टिड्डियां खा लो, उससे कोरोना चला जाएगा। कोई कहता है कैटेगरी सी का कोरोना है। वजीर खारजा साहब लोगों के बाल काट रहे हैं, पता नहीं खारजा पॉलिसी कहाँ जा रही है, खुदा का नाम है। अब इस मामले में आप बताएं कि ऑपोजिशन एपीसी भी ना करे तो क्या करे। हमें एक सीरियस फुकदार है इस वक्त मुल्क में क्यादत का, कोई क्यादत नहीं है। ये किस तरह चल रहा है अल्लाह ही जानता है, ये ऑटो पायलट पे चल रहा है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये बहुत बड़ा कोई सड़कों पर हमारी इंटरनल सिचुएशन इस कदर हद तक खराब हो जाए कि लोग बाहर निकलने पे मजबूर हो जाए, ना फिर वो आपके कंट्रोल में हो ना हमारे कंट्रोल में। ठीक है, ठीक है। ये आपको लगता है कि आवाम जो है सड़कों पर आ सकते हैं, जो हालात चल रहे हैं? सेनेटर वलीद इकबाल साहब, ये जो चीजें पलवशा साहिबा बता रही हैं, बहाना खत्म होना चाहिए। ठीक है कि माफिया से अगर लड़ भी रहे हैं तो माफियाज के आगे घुटने ना टेकना भी हुकूमत का काम है, और उन माफियाज के होते हुए अवाम को रिलीफ देना भी और माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना भी हुकूमतों का काम है, जो कि वो कह रही हैं कि होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पेट्रोल की ये मिसाल ताज़ा तरीन हमारे सामने। वलीद इकबाल साहब, देखें जी, ये जो पेट्रोल के और ये ओबरा की जो सिफारिश है और इसकी सारी तफसीलात जो हैं, मैं उनको इस तरह से तो नहीं जानता जिस तरह आपने इसको बयान किया है अभी प्रोग्राम पे। हो सकता है सिफारिश को हुई हो और उस पर गवर्नमेंट ने कोई फैसला करना हो, लेकिन एक बात पहली तो ये है कि ओबरा की सिफारिशात में हमेशा, मेरी अर्ज सुन लें, ओगरा की सिफारिशात का ताल्लुक अक्सर जो होता है, और उसमें सबसे बड़ा जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो ऑयल की इंटरनेशनल प्राइस, मार्केट में जो प्राइस होती है वो उसको ड्राइव करता है। और अगर ऐसी सिफारिश की गई है तो जिसमें इतनी इंक्रीज है, तो उसका ताल्लुक तो इंटरनेशनल मार्केट्स में होगा कि वो रीबाउंड कर गई होंगी, क्योंकि काफी वॉलेटाइल रही हैं, बहुत गिर गई थी, लेकिन फिर ऊपर आना भी शुरू हो गई और फिर कल परसों फिर गिरी हुई थी, लेकिन वो फ्लक्चुएट करती हैं। तो खैर कोई एवरेज अगर ऐसी है जो ऊपर गई हुई है, उसके पीछे तो सबसे ज्यादा बड़ा जो है ड्राइविंग फोर्स वो होता है। दूसरी बात यह है कि इसका फैसला जो होता है, आपने कोई ऐसी न्यूज देखी हो या किया हो, मैं तो यही जानता हूँ, आज 26 तारीख है, इसका फैसला तो ये जून का महीना है तो ये 30 तारीख तक होगा, क्योंकि ये लागू 1 जुलाई से होगी। ये पेट्रोलियम प्राइसेस अभी तक जो है, और ये पिछली 2 हुकूमतों की भी मुसलसल इसी तरह पॉलिसी रहती है कि मंथ टू मंथ वो होता है। ठीक। पहले वो ठीक है, एक इदारा होता था, OCAC वो करता था, और 1 जुलाई से इनका इतलाक होगा। 1 जुलाई से इतलाक होगा। तो मुझे तो, मैं इस बात को, इस खबर को दुरुस्त नहीं समझता कि आज ही कोई फैसला हो गया, क्योंकि अभी ये 4-5 दिन और हैं इसमें, ये तो इसका ताल्लुक है। और दूसरी बात जो मंजूर कर ली गई है, हमारे पास तो खबर यही है, ये पूरे मीडिया पर ये ब्रेकिंग है कि ये सिफारिशात ओगरा की तरफ से की गई और हुकूमत ने इनकी मंजूरी दे दी है, और नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा, जो कि हमारे पास खबर है। अच्छा जी, मैंने कहा ना, अगर हो सकता है ऐसा हो, ये अनयूजुअल, ये बड़ा अनयूजुअल है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये किसी महीने की 27 तारीख से इतलाक हो जाए, हमेशा नई महीने की 1 तारीख से होता है, और उसका फैसला भी पुराने महीने की आखिरी तारीख पे ही होता है। इसलिए इन वजहात पे मुझे तो लगता है ये खबर गलत है, लेकिन मैं क्योंकि पेट्रोलियम के मामले नहीं संभालता, मैं आपको इस पे कोई बता रहा हूं, खबर गलत है। राइट, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बड़ी अनयूजुअल है, यूजुअली होता नहीं है ऐसा। राना साहब, आखिर में आपका कमेंट इस पे जरा मैं चाहूंगी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे ये बताएं, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ, ये जो कंपनीज हैं उनकी वजह से ये सारा हुआ है। खुद वलीद इकबाल साहब ने कहा है कि कल कीमत गिरी थी, तो मुझे याद है जब कीमतें बहुत ही नीचे चली गई, मुफ्त भी लोग देने को तैयार थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी रिफाइनरी चलती रहे और अनएम्प्लॉयमेंट हमें ना करनी पड़े, लोगों को निकालना ना पड़े, बंद ना करनी पड़े। तो उस वक्त ये बात हुई थी वहाँ इनके जो थिंक टैंक है कि हेजिंग कर ली जाए तेल की, अभी से
उसकी हैजिंग कर ली जाए और उसको अभी से एक Okay. एग्रीमेंट कर लिया जाए चलिए, जिस तरह तो हैजिंग होती है। यानी और ये मेरी बात सुन लीजिए, अभी जो बात कर रहे हैं कि ये बात गलत है। अभी लाहौर में पेट्रोल देना उन्होंने बंद कर दिया है, पेट्रोल पंप, जिस तरह एक आदत होती है। ठीक है। अब 12 बजे से ये लागू होगा आज, और कीमत जब और बढ़ जाएगी और 12 बजे जो है पेट्रोल पे मिलना शुरू 12 हो बजे जाएगा।